भक्तों 6 जून निर्जला एकादशी के दिन तुलसी से बांध दें। यह एक गुप्त चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, रातों रात मालामाल। भक्तों स्वागत है आपका अपने चैनल संजू हिंदी कहानियां में। तो भक्तों 2025 में आने वाली निर्जला एकादशी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं बिना पानी पिए व्रत रखती हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो, घर में शांति बनी रहे और परिवार सुखी रहे। यह व्रत साल की सभी एकादशियों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने सिर्फ इस एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो आपको पूरे साल की 12 एकादशियों का फल मिल जाता है। भक्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 6 जून निर्जला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कौन कौन से खास नियम हैं। तुलसी के नीचे ऐसी कौन सी चीज बांध देने से घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि लगातार बनी रहती है। अगर आपने यह उपाय सही ढंग से कर लिया तो पैसा गिनते गिनते आप थक जाओगे। ध्यान रखिए, इस जानकारी का पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दी तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। संजू हिंदी कहानियां की यह पूरी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। भक्तों निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में एक खास वस्तु डाल दें। ऐसा करने से रातों रात धन समृद्धि आने लगती है। साथ ही तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और तुलसी की जड़ में क्या दबाना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। अगर आपने यह बातें ध्यान नहीं रखी तो जीवन में कई कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो जीवन में खूब तरक्की मिलेगी और आप धनवान बन सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता तुलसी भी निर्जला व्रत रखती हैं। भक्तों अब जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधने वाली वह खास चीज क्या है। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुलसी का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलता है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहता है। तुलसी का पौधा हर घर के लिए शुभ माना जाता है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है। बहुत से लोग सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाते हैं और घी का दीपक जलाते हैं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से लाभ जरूर मिलता है। अगर आप तुलसी के नीचे एक विशेष वस्तु बांध देते हैं तो तुलसी लगाने का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है और वह चीज तुलसी को पूर्ण बनाती है। इसका महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जब तुलसी को भोग लगाकर श्री हरि को अर्पित किया जाता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में तुलसी को एक गुणकारी पौधा माना गया है। इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं और किसी भी यज्ञ या पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूरी माना जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। इस कारण तुलसी को जगत जननी माना गया है। तुलसी को सभी देवी देवताओं से वरदान मिला हुआ है, जिससे इसका पत्ता अमृत से भरपूर माना जाता है। जिस जगह तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से सारे दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा खत्म हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता जरूरी होता है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसी वजह से हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है भक्तों तो निर्जला एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके तांबे के बर्तन में शुद्ध जल भरकर तुलसी माता को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस दिन तुलसी माता को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन चुनरी चढ़ाना भूल जाते हैं। इस वजह से उन्हें पूर्ण फल नहीं मिल पाता।
हमेशा याद रखें, बिना चुनरी के तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है, वह देवी हैं। वह भगवान विष्णु की पत्नी और माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो साल 2025 आपके लिए धन, सुख और सफलता से भर जाएगा। इसलिए तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे पतितप के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर की महिलाएं सुखी और सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। लेकिन जब भी तुलसी को चुनरी चढ़ाएं तो ये ध्यान रखें कि लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है और तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है। तुलसी के लिए अनुकूल रंग हरा, पीला या नीला माना गया है। इन्हीं रंगों की चुनरी चढ़ाना शुभ होता है। कुछ लोग पुरानी या फटी चुनरी तुलसी पर चढ़ा देते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से तुलसी माता नाराज हो जाती हैं और ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है। इसलिए हमेशा नई और साफ चुनरी ही चढ़ानी चाहिए। तुलसी को सजे संवरे रूप में रखने के लिए निर्जला एकादशी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप नई चुनरी लेकर तुलसी पर चढ़ाते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिल सकता है। याद रखें, तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे निर्जला एकादशी के दिन जरूर बदल देना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही तुलसी के पास एक शालिग्राम जरूर रखें, क्योंकि शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इस तरह तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा भी हो जाती है, जिसे रोज करना शुभ होता है। भक्तों, कुछ लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जो अपवित्र मानी जाती हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और कोमल होता है। ये सभी पौधों में सबसे पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया गया है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तभी इससे अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए तुलसी के पास कभी भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। वहां गलती से भी जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ये तुलसी का अपमान माना जाता है। जहां तुलसी का पौधा हो वहां थूकना बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसके पास पानी से भरा बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। जब भी तुलसी के पास दीपक जलाएं, उसे बुझने के बाद वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक पास में रखना अशुभ होता है। तुलसी के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए रोज वहां की सफाई करें। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और ना ही कोई और पौधा उसमें लगाना चाहिए। तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि गंदा पानी उस पर गिर सकता है। तुलसी की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। अगर पत्तियां अपने आप सूख कर गिर जाए तो उन्हें कचरे में फेंकने की बजाय तुलसी की मिट्टी में दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही उसे जल देना चाहिए। बाकी दिनों में रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाना और शाम को दीपक जलाना चाहिए। कई बार महिलाएं स्नान के बाद खुले बालों में तुलसी को जल चढ़ा देती हैं। ये ठीक नहीं है। हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए, तभी तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। धन प्राप्ति के लिए भक्तों 6 जून निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णव की छवि वाला एक सिक्का रखें। ये सिक्का आपको आसानी से मिल जाएगा या हो सकता है आपके पास पहले से ही हो। इस सिक्के को तुलसी के पौधे के नीचे दबा देना है और अगले दिन निकालकर साफ जल से धोकर पूजा करके लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पास में रख लेना है। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और आपकी आय में निरंतर वृद्धि होगी। अगर आप व्यापार करते हैं, जैसे दुकान, कारखाना या अन्य कोई काम, तो उस सिक्के को अपने व्यापार की जगह की गल्ले में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बनी रहती है और व्यापार बढ़िया चलता है। भक्तों, जब भी आप घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो ध्यान रखें कि आप साफ सुथरी मिट्टी का ही उपयोग करें। कभी भी शमशान भूमि या गंदे स्थान की मिट्टी तुलसी के लिए ना लें।
वरना तुलसी माँ नाराज हो सकती हैं और पौधा सूखने लगता है। तुलसी को गंदे स्थानों जैसे नाली या बाथरूम के पास कभी ना लगाएं, क्योंकि वहां गिरने वाला गंदा पानी अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। मान्यता है कि सूखी तुलसी अशुभ संकेत देती है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा अगर मुरझा जाए तो ये किसी आने वाली समस्या या दुर्घटना का संकेत हो सकता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का नया पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे जैसे वह बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की भी बढ़ेगी। तुलसी का सही तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। इसे हमेशा हरा भरा रखें और इसमें कभी भी कोई केमिकल ना डालें। गोबर और जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें। साथ ही ध्यान रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले या कीड़े ना लगे, वरना लक्ष्मी जी वहां वास नहीं करती। बिना स्नान किए तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय चप्पल पहनकर भी सावधानी रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। ये तुलसी का अपमान माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको ये भी बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को पड़ रही है। इस दिन तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन सोमवार को है जो शिव जी को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन शिव पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही मंगल दोष से मुक्ति के लिए हनुमान जी और शनिदेव को भी दीपक अर्पित करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में सफलता मिलती है। भक्तों, हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपसे पैसे लेकर भी दे सकते थे, लेकिन हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां का उद्देश्य है जनहित में सेवा करना। इसलिए हम ये सब जानकारी आप तक निशुल्क पहुंचाते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज तुलसी के दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। विशेष रूप से पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर तुलसी के गमले में अन्य पौधे उगने लगे तो उन्हें हटा दें। यदि तुलसी के अन्य पौधे खुद ब खुद उगते हैं तो उन्हें दूसरों को दान में दें। ऐसा माना जाता है कि जब घर में तुलसी के कई पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो वहां लक्ष्मी माता का वास होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी मां प्रसन्न नहीं होती। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बहुत अशुभ माना गया है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिन पौधों में ना हरियाली होती है, ना फूल लगते हैं और जिनमें सिर्फ कांटे होते हैं, उन्हें तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। असल में इन पौधों को घर में किसी भी जगह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह घर का माहौल खराब कर देते हैं। कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के लिए घर में रखते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। नागफनी को भूलकर भी तुलसी के पास न रखें, क्योंकि यह तुलसी की सकारात्मक शक्ति को खत्म कर देता है। वहीं केले का पौधा बहुत शुभ माना गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि केले में भगवान विष्णु का वास होता है और जहां विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी भी आती हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा के साथ उसके गमले में शालिग्राम रखना भी जरूरी होता है। इससे तुलसी का प्रभाव और बढ़ जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना गया है। ये काले रंग का पत्थर होता है, जिसे बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। ये पत्थर विशेष रूप से उत्तराकी नदी में पाया जाता है और इसमें थोड़ी मात्रा में सोना भी पाया जा सकता है। जब शालिग्राम को तुलसी के गमले में रखा जाता है तो इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। जिस घर में शालिग्राम होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। पुराने ग्रंथों के अनुसार शालिग्राम वाला घर सबसे शुभ माना जाता है। इसकी पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ये स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुलसी के पास रखकर शालिग्राम की रोज पूजा की जाए तो धन की कोई कमी नहीं रहती। विष्णु पुराण में लिखा है कि मृत्यु के समय शालिग्राम का चरणामृत पिलाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति बैकुंठ चला जाता है।
ये चरणामृत अमृत की तरह काम करता है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इसे सिर पर हाथ फेरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करने का कोई उल्लेख नहीं है। चरणामृत को हमेशा दाएं हाथ से और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। जब भी शालिग्राम घर में लाएं तो ये सुनिश्चित करें कि वह असली हो। आजकल बाजार में नकली शालिग्राम मिलते हैं जिनकी पूजा से कोई फल नहीं मिलता। घर में एक ही शालिग्राम रखना चाहिए और उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से भी अधिक श्रेष्ठ शालिग्राम होता है। शालिग्राम की पूजा करते समय उसे चंदन लगाकर ऊपर एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। रोजाना शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से पुराने जन्मों के पाप भी खत्म हो जाते हैं। शालिग्राम को सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि तुलसी का पौधा कभी भी लालच या स्वार्थ में आकर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी रोज श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। यदि आप ये नियम नहीं निभा सकते तो बेहतर है तुलसी का पौधा ना लगाएं, क्योंकि अधूरी भक्ति से तुलसी मां का अपमान हो सकता है और इसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक रूप में पड़ सकता है। इसलिए भक्तों तुलसी के गमले में शालिग्राम अवश्य रखें और सच्चे मन से उसकी देखभाल करें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगी। साल 2025 आपके लिए धन लाभ और तरक्की का साल बन सकता है। यदि आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास से तुलसी की पूजा की है तो इस वर्ष आप धनवान बन सकते हैं। इसका असर आपको इसी महीने से दिखने लगेगा। हम जो उपाय बता रहे हैं वे बहुत ही प्रभावशाली माने गए हैं और कई लोगों ने कमेंट में हमें बताया कि उन्हें इससे लाभ हुआ। कुछ लोगों की तो मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं। इसलिए आप भी इन उपायों को सच्ची आस्था से अपनाएं। अगर आप बिना श्रद्धा के सिर्फ दिखावे के लिए यह उपाय करते हैं तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में भगवान विष्णु की पूजा की और इसी कारण उन्होंने लोगों को भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाया। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। निर्जला एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और 2025 में यह व्रत शुक्रवार 6 जून को रखा जाएगा। व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक का सेवन नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी 2025 की तिथि और पारण समय इस प्रकार है। एकादशी तिथि शुरू होगी 6 जून 2025 को रात 2:15 पर और समाप्त होगी 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर। व्रत पारण का समय 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 6 जून 2025 को दोपहर 11:50 से 12:40 तक रहेगा। ये समय पूजा और शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन व्रती को जल और अन्न पूरी तरह से त्यागना चाहिए। व्रतधारी को अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण के समय ही भोजन और जल ग्रहण करना चाहिए। हालांकि यदि स्वास्थ्य की वजह से जरूरी हो तो तुलसी मिला जल या गंगाजल की कुछ बूंदें ली जा सकती हैं, लेकिन इससे व्रत की पूर्णता में थोड़ी कमी मानी जाती है। पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और फूल, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही अन्न, वस्त्र, जलपात्र और छाता जैसे उपयोगी वस्तुओं का दान करें। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। यह व्रत खास उन लोगों के लिए लाभदायक है जो हर एकादशी का व्रत नहीं कर पाते। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने से विशेष फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन पूरे घर का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है।
जिस घर में गाय होती है वहां से नकारात्मकता और दरिद्रता दूर हो जाती है, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का आदर करें और यदि संभव हो तो उसे रोज ताजी रोटी अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें, बासी रोटी कभी भी ना दें और सड़े गले फल या सब्जियां भी नहीं देनी चाहिए, वरना इसका बुरा असर घर की समृद्धि पर पड़ सकता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगा सकते हैं। इससे आपके कई कार्य सरल हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। गाय के चरण स्पर्श करने से दुख दूर होते हैं और 7 बार उसकी परिक्रमा करने से जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। जब भी गाय को रोटी दे तो उसमें थोड़ा घी या हल्दी जरूर मिलाएं। खाली रोटी ना दें, यह उपाय शुभ फल देता है। गाय को ताज़ा रोटी खिलाना आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी जानकारी और आपकी परेशानियों के आसान उपाय भी बताते हैं। यदि आपने बताए गए नियमों का पालन किया तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की सभी जरूरी जानकारियां आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। वीडियो के अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मित्रों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। और आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।